समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जा रहा है कि भगवान की पावन कथा प्रारंभ हो चुकी है, अतः सभी भक्त बड़े भाव के साथ में कथा पंडाल में उपस्थित हो और भगवान की पावन मंगलमयी कथा का रस स्वागत करें। बहुत ही सुंदर बात है कि नवरात्रि के पावन पर्व में आपके ग्राम में भागवत कथा हो रही है। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तभी किसी गांव या नगर में भगवान की कथा होती है। अतः सभी भक्तों से हमारा विनम्र निवेदन है कि भगवान की पावन कथा का रसो स्वागत अवश्य करें, अपने अपने कार्यों से जल्द ही उपलब्धि पालें और कथा पंडाल में उपस्थित हो। आइए सभी भक्तों को लेकर चलते हैं पावन कथा की ओर। पावन प्रसंग जिनकी बेला में चल रहा था कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र किस प्रकार से इस पृथ्वी पर आए। महाराज परीक्षित जी के जन्म के बहुत से कारण बने। कहा भी गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत है, इसलिए भगवान की कथाओं का पार भी नहीं पाया जा सकता। क्योंकि ये सागर है ना, इस सागर में डुबकी अगर लगाओगे तो प्यारे उछल नहीं आओगे, डूबी जाओगे क्योंकि गहराई में ही जाओगे। इसीलिए गोस्वामी बाबा ने अपनी लेखनी में लिखा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। प्रभु अनंत है और उसकी कथाएं अनंत है। कहाई सुनई बहुविधि सब संता। अरे संत भगवान की कथाओं को सुनते हैं, मनन करते हैं और अपने ऊपर उतारते हैं। इसीलिए कहा गया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। पावन प्रसंग चल रहा था जी, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किस प्रकार से आए। अभी आए नहीं है, बताया जा रहा है। आई है तो काफी खिलौना लेके आई है, तो हमारी अगर आवाज पहुंचे तो भाई भक्ति तो जल्दी आओ। हाँ, हरिलाल की। तो निज लोग कहीं बिरंची गए और देव नहीं है सिखाई। बानर तनु धरी मही हरी पद से वो हो जाए। निज लोग कहीं विरंच के देवन ये सिखाए। बानर तनु धरी धरी मही हरि पद से हो जाए। जब विप्र और गाय देवता भगवान श्री हरि के पास गए थे तो भगवान श्री हरि ने यही कहा कि जाइए पृथ्वी लोक पर, चिंता न करिए मैं आता हूँ, तू चल मैं आता हूँ। कहावत नहीं है। भगवान कहने लगे चलिए हम आते हैं, चिंता न करिए। हम रावण तो रावण हम करके पूरे खानदान मिटाई दी। हम बोला ना भगवान ने, तो कहा जाइए देवताओं, मैं तुमको यही शिक्षा दे रहा हूँ, यही सीख दे रहा हूँ। कृपा करके आप नीचे जाइए पृथ्वी पर, वहां बानर भालू बिच्छों का वेश बनाइए और पीछे से हम भी आ रहे हैं। महाराज परीक्षित जी पृथ्वी पर किस लिए भगवान आते हैं, उनका काल साकार होता है। हर लड्डू पर फल जलेबी नहीं खाना होते और ना ही अगर चले नावत, लेकिन प्रभु अपने भक्तों के कष्ट हरने आते हैं। बताया गया जब जब होई धर्म के हाथ। जब जब होई धर्म के हाथ, जब होई धर्म के हाथ।
घोर अत्याचार होता है और संत महात्माओं गौओं को सताया जाता है। तब मेरे राघव आते हैं, ये बड़ा दयालु है, बड़ा ही कृपालु है वो। अच्छे मन से लगन लगाइए, आएगा दौड़ नहीं आएगा। एक बात और कही स्वयं प्रभु ने, तेरे इस पृथ्वी पर मेरे भाई आओ रखे अपनी आत्मा को शांत रखे, तो मैं उनको बहुत जल्द प्राप्त हो जाऊंगा। गोस्वामी बाबा ने एक चौपाई लिख डाली, भगवान कहते हैं अगर व्यक्ति की भाषा सही हो जाए, उसका मन पवित्र हो जाए, तो उसको पाने में उसको समय मिलेगा। अगर व्यक्ति का मन पवित्र हो जाए, उसकी धारणा शुद्ध हो जाए मेरे प्यारे, तो राघव चला आए। आगे लिखा, जब जब होए धर्म में हानि, पढ़े असुर अधर्म अभिमानी। लेकिन अब प्रभु क्या करते हैं? तब प्रभु हरि विभसनिया, तब प्रभु हरि हरि कमाल विसर्जन किया। जब जब इस पृथ्वी पर घोर अत्याचार होता है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, बहुत प्रकार रखे, बहुत नाना प्रकार के वेश बने, का नहीं बने। इन भक्तों के पीछे मेरे राघव क्या नहीं बने? सुअर बने, सिंह बने, जल बने, आगी बने। अगर ऐसा की नहीं हो तो 24 अवतार भाई। लेकिन मेरे राघव बड़े दयालु हैं, वो चल कर के आते हैं। कथा के प्रेमियों, सभी भक्तों ने बहुत ही भाव के साथ में कथा को श्रवणपान किया। आदरणीय देवी जी बतला रही थी कि किस प्रकार गोविंद मेरे राघव इस पृथ्वी पर आए। अयोध्यापुरी है और वहां के बहुत ही प्रतापी राजा है अवधपुरी रघुकुल मणि राहु, वेद विदित तहि दशरथ लाऊ। वेदों में विदित है, बखान है और शास्त्र भी जिनकी कीर्ति का बखान करते हैं वो महाराज दशरथ हैं। इतने प्रतापी है, चक्रवर्ती सम्राट है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म के धुरंधर है, गुणवान है, ज्ञानी है, भक्त वत्सल है। हृदय भगत मति सारंग पानी, हृदय में इतनी भक्ति है, भाव है कि सारंग धनुष, जिसे सारंग धनुष कहता है, सारंग धनुष के समान विशाल काय उनकी भक्ति है। इसकी महाराज दशरथ की। कौशल्यादि नारी प्रिय सर्वाचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि
पद कमल विनीत। उनकी कौशल्यादि देखिए, जहाँ पर कौशल्य हो तो वो अकेली, और जहाँ आदि लगी जाए कौशल्यादि अन्नदादि अन्नदादि, तो यानी कि किल्ले गाई हते उनके संग में कई हुई है। कौशल्यादि यानी कि कौशल्या है, कैकेयी है, सुमित्रा है, उनकी 3 रानियां और सब कुछ है, धर्मवान है, शीलवान है, गुणवान है, ज्ञानी है, प्रतापी है, राज है, बाट है, सब है, लेकिन एक चीज है कमी। कौन सी? कि उनके पास उनके घर में कोई संतान नहीं है। जब कोई संतान नहीं है तो उनके मन में विचार आया, कले का हमारी सगरी पुस्तैनी पूरी खंती चली आओ तो दुआ का सही हुई जाई ही का। कल हमारे बप्पा रहे कोई बहुत दिन लोग लड़कन के रहे आज, और कल हमारी बारी हमहू पूरा बुढ़ापो जवानी चली गई, पूरा जीवन व्यतीत हो गया, और अब तो बुढ़ापो ला तो दादा अब हम क्या करें? तो उधर गोस्वामी बाबा ने एक चौपाई लिखी थी, एक बार भूपति मन तो कोई पुत्र ही नहीं है, अब हम क्या करें? गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। क्या सीख मिलती है? जो कष्ट हुई जाए, तो तकलीफ आई जाए तो अपने गुरु जी के पाए पकड़ ले। गुरु को तो क्रोधी नहीं, गुरु को तो कोई दयालु नहीं। याद रखिए भैया, आदत भाई खराब हो गई, कोई तो लल्ला ने चलने लगो। हालांकि गुरु बड़े ही दयालु होते हैं ना, कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, और बिना गुरु के तुम गाड़ी भी नहीं चला सकते हो। XYZ कोई भी हो, चाहे वो कथा लाइन हो, चाहे ढोलक लाइन हो, चाहे बाजा लाइन हो, चाहे साउंड लाइन हो, चाहे टेंट लाइन हो, चाहे खेती वाली हो, चाहे सब वाली हो, लेकिन बिना गुरु अगर चोरी जब सीखी हो तो गुरु करीबे पड़ेगी। वो आओ बताइए कि बरे ऐसे ना वैसे जाए पकड़ो जही, तो बिना गुरु के संभव नहीं है। चाहे शंकर क्यों ना आ जाए कैलाश से अनय झंडा गाले, विष्णु का है ना क्षीर सागर छोड़ के हरवल माए जाए, बिना गुरु कुछ नहीं होने वाला। बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। बिरंच बड़े ब्रह्मा विष्णु
महेश, चाहे वो 3 लोग आ जाए कि पृथ्वी पर भैया, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। और जब संकट पड़ता है भक्तों के ऊपर, तो मेरे प्यारे हम तो कहते कहो न जाओ, भगवान के पास जाए तब तो जाओ, लेकिन सबसे पहले अगर आपने गुरु किया है, हमारे हिंदू धर्म में गुरु की उपाधि सबसे बड़ी है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा ब्रह्म की ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव मैं आपके चरणों में आया हूँ। दशरथ ने कहा आप मेरा मार्गदर्शन करिए और आप कोई राह बतलाइए। धरव धीर हुई है सुत चारी। गुरुदेव ने कहा असली रखो, सब हुई ही समय आवन दो। जैसे ही गुरु के पास ले गए हैं महाराज दशरथ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपने दुख को अपने सुख को अपने गुरु से सुनाइए। और हम पर तो भैया परीक्षित जी, हम पर जवाना चावल तो हम पाए पकड़ लिए धंजा भी लग रहा था, महाराज बचाओ। वैसे तो हम उड़ो करिए कहो गुरु जी की याद करिए, लेकिन जब हम पर संकट घड़ी आओ तो हम जरूर याद करते। लेकिन 2 बार हम अपने गोविंद का नाम अवश्य लेते हैं गुरुदेव का। पृथ्वी पर कहीं पर भी हम हो, क्योंकि बिना गुरु के लाइट नहीं आने वाली। जब हमारा गुरु हमारे साथ होगा, हमारे गुरु का हाथ होगा, तो दुनिया वाले क्या करेंगे? सिर्फ बातें रंगीले हो बैठे, छम मन कुछ नहीं कर पाओगे। इसके ऊपर गुरु का, गुरु गोविंद है, गुरु मेरा पार ब्रह्म है, पता होना चाहिए। श्रद्धा रखिए। विश्वासम फलम दायकम, ये जो है चलिए आपको रात दो समय जो है गोविंद भगवान ने 2 बार भगवान का पावन नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु का नाम लेते रहिए और अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहिए। भैया जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो गुरु का कोई भगवानों को नहीं मानते। आई एम साइंटिस्ट, मैंने ही पृथ्वी को बनाया है, मैंने ही पानी की खोज की है, मैंने ही आग को बनाया रेड फास्फोरस के जरिए। तुम जय हो, लेकिन ये तो आप मूर्ख हो, तुमको ये नहीं पता कि कोई ईश्वर ना होता। अच्छा एक बार उनको कथा बहुत देखो कोई लोग, हवा का देखो कोई लोग, एहसास करते हो ना कि मुझको ठंडा लग रहा है ना, लेकिन देखा नहीं मैंने हवा कहाँ से आ रही है, सिर्फ एहसास कर रहे हैं कि पत्ता उड़े हो। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी है, प्रत्येक में है, मुझ में भी है, तुझ में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, और ये केसियों में है। श्रद्धा रखिए। विश्वास फलम दायकम, जब तक विश्वास नहीं तब तक कुछ नहीं। विश्वास कर लीजिए। प्रहलाद ने विश्वास किया कि इस खम्भे में मेरा प्रभु है, मैं चिपट जाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। अब श्रद्धा कर लेते कि मैं रामदाई हूं तो मर जाते, लेकिन उसको विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि मेरा गोविंद, मेरा ठाकुर, मेरा राघव इसमें है।
और आराम से वो चिपक गया। अगर विश्वास रखते हो प्यारे तो कल्याण हो जाएगा, और जब तक विश्वास नहीं तब तक कुछ नहीं। विश्वास से ही सब संभव है। आज वशिष्ठ जी से विश्वास करते थे महाराज दशरथ, और उनको पता था कि पृथ्वी पर इनके समान कोई विद्वान नहीं है। चाहे यज्ञ हो, चाहे हवन हो, चाहे भंडारा हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ। इसीलिए बताया गया एक पद्धति बनी वशिष्ठी पद्धति। वशिष्ठ की पद्धति के अनुसार ही हर कार्य होता है। और वशिष्ठ जी के पास